सुनिधि, ये दोनों ही एक कॉमन फैमिली फ्रेंड के थ्रू मिले थे। दोनों की फैमिलीज़ बहुत अच्छे रिलेशंस में थे। दोनों के फादर जो थे, वो आर्मी में थे। तो दोनों बचपन से उसी सेम माहौल में पैदा हुई थीं, उसी सेम माहौल में पली-बड़ी थीं। दोनों की ज़िंदगी एकदम बढ़िया थी। लेकिन आर्मी फैमिलीज़ में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं। थोड़ी से हमें डिसिप्लिन्ड रहना सिखाया जाता है, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग। दोनों के जो फादर थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। इसीलिए सुनिधि और नैना भी धीरे धीरे क्लिक करने लगे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे अब। लेकिन इनको घर से बाहर जाने आने बहुत सारे रोक टोक थे। दोनों को अपनी जिंदगी बनानी थी, करियर बनाना था। दोनों बहुत एस्पिरेशन वाली लड़कियां थीं। दोनों को अपनी जिंदगी में कुछ तो अलग करना था, ऐसा कि उनके पापा को भी उन पे प्राउड हो। क्योंकि दोनों के लिए अपने जो पापा थे वो एक रोल मॉडल थे कि यार इनको सब सल्यूट करते हैं, इनका इतना नाम है, हमारा भी होगा किसी दिन। हम भी चाहेंगे कि कोई जाने इन्हें हमारे नाम से कि ये सुनिधि के पापा हैं, नैना के पापा हैं, दिल बी हैप्पी। बट उनके जो पापा थे वो बहुत डिसिप्लिन रखते थे उन्हें। एक दिन सुनिधि और नैना दोनों ने एक कैंप के लिए अप्लाई किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंप था उनके करियर वाइज, जो 2 महीने के लिए होने वाला था। और दोनों ही उस कैंप के लिए जाना भी चाहती थी। लेकिन वो एक दूसरे सिटी में था, जहाँ के लिए वो जानती थी उनके फादर्स कभी अलाउ नहीं करेंगे, और वो भी 2 महीने के लिए। नॉट पॉसिबल। लेकिन दोनों ने कोशिश की कि यार कैसे भी हाथ पैर जोड़ के मनाया जाए। दोनों ने अपनी माओं को मना लिया। तो माओ ने कहा कि ठीक है भाई, देखते हैं, हम तुम्हारे पापा को मनाएंगे, चले जाओ। दोनों ने बैग पैक किए और वहां से निकल गई। क्योंकि जिंदगी में टफ स्टेप्स सबको लेने होते हैं। दोनों ही में से नैना जो थी वो थोड़ी बोल्ड थी, और सुनिधि थोड़ी सिंपल काम क्यूट टाइप थी। पर दोनों की जोड़ी वाज समथिंग एल्स। दोनों ही वहां नए शहर पहुंचे। लेकिन ना तो इन पे कोई ठिकाना था, ना कुछ और था। बट भगवान की गनीमत थी कि दोनों ने कहा, भगवान आज हमारी नैया पार लगा दो, होटल में कब तक रहेंगे। तभी नैना के फोन पे आता है एक एडवर्टाइजमेंट। वो सोचती है यार ये ऐड एकदम से कैसे आ गया। बट भगवान ने उनकी सुन ली थी। उन दोनों को एक अपार्टमेंट का ऐड मिला था। बहुत बार होता है यार ऐसा, जब हम किसी नई सिटी में जाते हैं तो अपने आप हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। तो उनके पास भी वो एडवर्टीजमेंट आया किसी एक अपार्टमेंट का, जहाँ पे उन्हें लगा कि यार रेंट भी ठीक लग रहा है। तो उन्होंने सोचा कि एक बार जाके देखाते हैं। दोनों वहाँ गए। एक ठीक ठाक बिल्डिंग थी, जहाँ पे ज़्यादा अपार्टमेंट्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ फैमिलीज थी और सही सा माहौल लगा उन्हें। रेंट बहुत अफोर्डेबल था, जैसे भगवान ने उन्हीं के लिए बनाया हो। और दोनों खुशी खुशी शिफ्ट हो गए उस घर में कि चलो ठीक है, ये अपार्टमेंट तो मिला, तो रहने की जगह फिक्स हो गई। उसके बाद वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था उनका कैंप। तो अब उनको आने जाने में बस थोड़ा बहुत बस स्टॉप वगैरह पे रुकना पड़ता था। लेकिन यहाँ से उनकी कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। माँ ने पापा को मना ज़रूर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने पापा से कोई बात नहीं की थी इन 2 दिनों में, जब तक उन्होंने घर ढूँढा, सेटल हुए, सब कुछ। अब पहला दिन था, दोनों बहुत एक्साइटेड थी कैंप के लिए। दोनों बस स्टॉप पे खड़ी थीं। जाती हैं, कैंप से लौट कर आती हैं, फिर वापस। लेकिन सुनिधि को लगा यार
मुझे डर लगने लगा। अब नैना, मैंने भी ध्यान दिया, ये दोनों लड़के हमारे आसपास ही दिखते हैं, जहाँ देखो वहाँ। तो दोनों उस कैफे से निकल कर वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन तभी कुछ लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर वो डर जाती हैं कि ये तो वो दोनों लड़के भी नहीं है, ये कौन है। वो लोग उनकी तरफ आ रहे होते हैं एक अजीब से डरावने से तरीके से। तो वो एकदम से डर जाती हैं कि यार ये लोग क्यों आ रहे हैं, सारे के सारे लड़के। लेकिन तभी वो दोनों लड़के उनके बीच में आ जाते हैं। सुनिधि और नैना को वो कहते हैं तुम अपने अपार्टमेंट में जाओ, और सुनिधि और नैना भी भाग जाते हैं वहाँ से। समहाउ वो लड़के उन लड़कों से पता नहीं मार पीट करते हैं, क्या करते हैं, बट वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तो सुनिधि और नैना थोड़े दूर ही खड़े थे, उन लड़कों की नज़र में नहीं थे। बट वो दोनों थैंक करते हैं उन्हें। फिर कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप हमारी हेल्प करोगे। दरअसल हमें तो लगा था कि आप ही हमारे स्टॉकर हो। इतने दिन से जब देखते, जहाँ देखते आप दिख ही जाते थे। कौन हो तुम लोग? तो दोनों हंसे और दोनों ने कहा, हाय, आई एम हिमांशु एंड ही इज़ निशांत। सॉरी तुम्हें डरा दिया, बट द थिंग इज़ कि हमें भी लग रहा था काफ़ी दिन से कि तुम नोटिस कर रही होगी। बट द थिंग इज़ सीरियसली हम तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहे थे। दरअसल जिस अपार्टमेंट में तुम रहती हो उसी में नीचे वाले फ्लोर पे हम रहते हैं। तुमसे थोड़ा पहले का टाइम रहता है, इसलिए थोड़ा पहले निकल आते हैं। तो तुम्हें हम कभी मिलते नहीं अपार्टमेंट में, और बस स्टॉप पे हमें भी वही सफ़र करना होता है, तो तुम्हें हमेशा हम उन्हीं जगह पे मिल जाते हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली कोइंसिडेंशियल, सॉरी टू से। और हम तुम्हें डराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो फिर उन्होंने पूछा, वैसे ये लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे पड़ रहे थे? तो सुनिधि या नैना सेड, यार हमें खुद नहीं पता, ये लोग पता नहीं अचानक से हमारे पीछे पड़ गए। हम तो शहर में भी नहीं, हम जानते भी नहीं थे उन्हें। तो दे सेड, ये थोड़ा शहर का माहौल रात में थोड़ा ऐसा ही होता है, तो तुम अपने अपार्टमेंट्स में ही रहा करो। तो उन्होंने कहा, तुम भी तो हमें क्रीप ही लगे थे। तो सब एक साथ ही अपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो सेम ही अपार्टमेंट वाले थे वो लोग। फिर कुछ नहीं, अगले दिन सुनिधि थोड़ा सा जल्दी निकल आती है कि देखो तो सही ये सच बोल भी रहे थे या झूठ बोल रहे थे। बट दे एक्चुअली सॉ कि हाँ, वो दोनों सच में नीचे वाले अपार्टमेंट में ही रहते थे, और वो सच में उनसे थोड़ा सा पहले ही निकल रहे थे। तो ना सुनिधि वो सेटिस्फाइड कि नहीं यार, हम लोग बेफालतू में बेचारों पे शक कर रहे थे। तो शक्ल भी एकदम भोली सी थी इन लोगों की, पता नहीं क्यों हम लोग बेचारों पे ऐसा शक किए। नैना और सुनिधि बहुत हंसे। उसके बाद जब बस स्टॉप पे वो मिले तो इस बार उन्होंने हाय किया एक दूसरे को, एंड कहा, यार सॉरी, हमें सुबह भी चेक करना पड़ा क्योंकि हम डर गए थे कि यार तुम सच में, मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, तुम हमारे एज जैसे हो, फिर तुम लोग इतने स्मार्ट हो, और फिर तुम एक नई सिटी में एकदम से हमारा पीछा करते हो, बट पता चलता है कि तुम क्रीप नहीं हो। तो थोड़ा सा ज़्यादा मूवी टाइप नहीं हो गया? तो ई सेड, अब जिंदगी है मैडम, डेस्टिनी है, माइट बी, शायद हमारा मिलना लिखा हो। सुनिधि से हिमांशु एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था। एंड निशांत वाज लाइक कि नहीं, क्योंकि वो जानता था कि भाई नैना वाज डेफिनेटली नॉट द गर्ल जिसे एक बार में पटा लिया जाए। तो वो धीरे धीरे स्टेप ले रहा था, क्योंकि ये दोनों सच में उन दोनों को पसंद करने लगे थे। दोनों की पर्सनालिटी एकदम अलग थी। हिमांशु सुनिधि जैसी लड़की चाहता था जिंदगी में, और निशांत कहीं ना कहीं नैना जैसी बोल्ड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्योंकि वही थी जिसने इन लोगों को स्पॉट भी किया था कि अच्छा कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब दोनों सेम अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो अब इनका मिलना जुलना होने लगा, बातचीत होने लगी, सब सही जा रहा था। ऐसा नहीं होता जिंदगी में, सच में कुछ डेस्टिनी के लिखी चीजें होती हैं कि यार ना तो ये यहाँ आते, ना तो ये मिलते, ना तो फिर ऐसा कोइंसिडेंस होता कि अरे इन्हें लगा कि यार ये तो मतलब क्या हो गया, ये तो क्या ही है, और ना ऐसा कुछ होता। शायद नैना और सुनिधि भी अब धीरे धीरे उनसे प्यार करने लगे थे। और जिंदगी में यार प्यार कब आता है, कैसे आता है, किसी को नहीं पता, बस आ जाता है। और सुनिधि हमेशा कहती थी, ये ना बिल्कुल मूवी प्लॉट जैसा है कि जैसे तुम लोग हमारे लिए बने थे। हम इस शहर में आए तो वो एडवर्टीजमेंट याद है तुझे? सच में यार नैना, तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। जब हम इस शहर में आए थे हमारे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हम सोच रहे थे भगवान प्लीज़ हेल्प कर दो। एंड अचानक से एडवर्टीजमेंट आ गया। एडवर्टीजमेंट आया तो देखा इस अपार्टमेंट का था। अब अगर हम सोचो इस अपार्टमेंट में नहीं आते तो हम तुमसे शायद मिलते भी नहीं, और हमें तुम इतने दिन से दिखे भी नहीं थे अपार्टमेंट में, और अब अचानक से तुम दिखते तो रोड पर। हम सोचते यार ये कौन क्रीप है, और फिर उसके बाद तुम हमें हर जगह दिखते थे। नैना ने पहले दिन सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए इसने पता है दूसरा रूट भी लिया था, पर तुम लोग वहाँ उस रूट से नहीं आए थे,
तो उन्होंने कहा, अरे हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे ना यार, हमें भी इसी अपार्टमेंट में आना था, बट पीछा थोड़ी कर रहे थे तुम्हारा। तो उन्होंने कहा हाँ पॉइंट है। एंड सी दिस इज हाउ विल टेल एवरीवन कि यार दिस वाज सच अ मूवी थिंग। एकदम से इस अपार्टमेंट में आना, तुम लोगों से मिलना, फिर तुमसे दोस्ती होना, एंड अब तुम्हें जानना कितने अच्छे हो, थोड़े अलग हो, बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे हमारे लिए ही बने हो। जो हमें पसंद होता है तुम्हें पहले से पता होता है जो हमारे खाने की क्रेविंग होती है तुम अपने आप ले आते हो। हाउ यू डू दिस? तो निशांत ने कहा, देखो दिल तो ऐसे ही मिलते हैं, अब मेरा और नैना का ही देख लो। तो नैना उनसे डेथ स्टेयर दिया और कहा, हेलो, अभी मैंने तुमसे कहा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, सुनिधि को हो गया है हिमांशु से प्यार। तो सुनिधि उसको एकदम से कोहनी मार के कहती है, पागल है क्या, मैंने खुद नहीं कहा उससे। तो हिमांशु से, तुम्हारी आंखों में दिख जाता है कि तुम प्यार तो करती हो मुझसे। तो सुनिधि ने कहा, हाँ यार चलो ठीक है, अब बात चली है तो कह देती हूँ, पसंद तो देखो तुम मुझे हो। और फिर जब तुम उस दिन हीरोइक एंट्री मारे थे दोनों उन लड़कों से हमारे लिए लड़ने के लिए, उस दिन तो मानो एकदम ही दिल ही आ गया तुम लोगों पे, कितने अच्छा लग रहे थे तुम लोग। हम लोगों को बताएंगे, अपनी दोस्तों को बताएंगे ना कि समथिंग सो ड्रीमी हैपेंड टू अस। लाइक हर लड़की का सपना होता है यार कि जैसे, तो हिमांशु सेड व्हाट, कि तुम्हारे पीछे लड़के पड़े? तो शी सेड नहीं यार, लड़के पीछे नहीं पड़े, बट जैसे हम किसी डेंजर में हो एंड देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू कोई हीरो आ जाए हमें बचाने के लिए, आई मीन व्हाट आर द ऑड्स। उसने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, आए तो हम हीरोइकली ही थे, और हम ना सच बताऊं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे, हमने उन लड़कों को आते हुए देखा तो हमें लगा कि यार कुछ तो अजीब है ये, और इसीलिए हमने सोचा कि देखते हैं, और तभी देखा कि अरे वो तो तुम्हारे ही पीछे थे। तो अब ऑब्वियसली यार तुम लड़कियां थी, हमें पता था सेम अपार्टमेंट की हो, तो तुम्हें बचा के थोड़ा सा हीरो बन जाए। क्या पता तुम हम पे दिल हार बैठो, भरोसा कर बैठो। और ये कहते कहते सुनिधि वाज लाइक, भरोसा कर बैठो, बट हम करते हैं तुम पे भरोसा अब, तब नहीं करते थे। तो he said, वही तो, यही तो पूरा पर्पस था, समझ रही हो तुम। सब हंसे, सब सही चल रहा था, लेकिन अभी भी निशांत और नैना इन दोनों का कुछ खास हो नहीं पा रहा था। फिर एक दिन निशांत ने नैना को देखा, वो टेरेस पे खड़ी थी, एनी सेड क्या हुआ? तो उसने कहा, यार एक चीज हुई, तो मैं बताऊं, तुमसे शेयर करती हूँ। क्या हुआ ना कि हम यहाँ जब आए थे तो हमारे पापा बिल्कुल भी खिलाफ थे, सपोर्टिव नहीं थे कि हम यहाँ आए, इस कैंप के लिए आए, इस शहर में आए। पता नहीं कुछ दिनों से बहुत अजीब से हो गए थे वो, जैसे पता नहीं क्या। अब वो एक तो आर्मी में भी हैं तो बहुत डिसिप्लिन रखते हैं हमें, पता नहीं, पर कुछ अजीब से हो गए थे। फिर हमने सोचा कि यार आ जाते हैं, आ भी गए सिटी में। फिर जब तुम लोग हमारा पीछा कर रहे थे तो मैंने एक दिन अपने पापा को फ़ोन
अपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं था। कुछ गिरने की आवाज आई थी जैसे। तो नैना को लगा शायद हिमांशु का अपार्टमेंट होगा यार, वैसे भी बंदी है वो कमरा, ये सुनिधि की वजह से मैं भी पागल हो गई हूँ। लेकिन दिमाग में एक होता है ना, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आखिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब तीसरी रात वापस से नैना और सुनिधि एक साथ थे, आ रहे थे किसी काम से, तब उन्होंने देखा कि हिमांशु और निशांत अपने नहीं बल्कि बगल वाले अपार्टमेंट में से निकल रहे थे। और ये देखकर उन दोनों की आंखें चौड़ गईं कि आखिर ये इस अपार्टमेंट में क्या कर रहे थे। क्या सुनिधि और नैना ने सही सुना था? कोई सच में अपार्टमेंट में अंदर से मदद की गुहार लगा रहा था? क्या कोई है उस अपार्टमेंट में? या है तो बाहर से ताला क्यों लग रहा है? और ये हिमांशु निशांत ताला वापस क्यों लगा रहे हो उस अपार्टमेंट में? यानी कि कुछ तो बात है जो हमें नहीं पता। तो कौन है हिमांशु और निशांत? क्या इनकी जिंदगी में इनका आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, डेस्टिनी थी, प्यार था, या कुछ और? अगर तुम भी इस पॉइंट पे थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, थोड़े से लगता है तुम्हें कि तुम सोच रहे हो कि क्या हुआ होगा, तो इसका पार्ट 2 आएगा यूट्यूब पे, सुन लेना। जब आएगा तब बता दूंगी यहाँ पे अनाउंसमेंट करके। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी अब तक, ये तुम मुझे बता सकते हो इंस्टा पे या कहीं पे भी। अबाउट इसमें से स्पॉटिफाई की आईडी ले लेना। एंड बूम, दैट वाज समथिंग, यू नो। स्टार्टिंग से तुम सोच रहे हो कि अरे यार प्यार मोहब्बत तो चल रही है बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस कहानी को मैं हर कहानी की तरह तो बिल्कुल नहीं बनाने वाली। सो दिस वाज समथिंग न्यू फ्रॉम योर होस्ट कम दोस्त खुशी। कैसी लगी ये स्टोरी तुम मुझे बताना ज़रूर। इसके पार्ट 2 के लिए तुम वेट कर रहे हो तो भी बताना। अब आते हैं थोड़ी सी बातों पे। सो द थिंग इज़ यार, एक तो आजकल सॉरी मैं इंस्टा के डीएम्स बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा बिजी उसमें हूँ। ये तो कहानी एकदम से रात में दिमाग में आई तो आई थॉट कि यार इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज आई विल फॉरगेट अबाउट इट। तो इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड करने आ गई हूँ, वरना दिन में तो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करती, बट आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह के 1:30 बजे, जो भी है। तो इसका पार्ट 1 कैसा लगा तो मुझे बता देना। और हाँ, तो डीएम्स अभी थोड़े से यू नो मेरे जनवरी में पेपर ख़त्म होंगे तब मैं डीएम्स अच्छे से ले पाऊँगी, सो सॉरी फॉर दैट। अभी कहानियाँ भी जितने लोगों ने भेज दी हैं वेल एंड गुड है, बट अभी मैं नहीं सुन पाऊँगी क्योंकि यार मेरी डेट शीट ही अभी कुछ टाइम पहले आई है, वो पता नहीं था एकदम से। तो अब एग्ज़ाम्स के बाद होगा जो भी होगा, बट ये कहानी आएगी, डोंट वरी, इसका पार्ट 2 आएगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। तो कैसी लगी बताना, तीसरी बार कह चुकी हूँ आई गेस क्योंकि आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर द स्टोरी बिकॉज दिस इज़ नॉट द यू नो दैट नॉर्मल कॉमन रोमांटिक स्टोरी, इट इज़ समथिंग न्यू विच आई थॉट। और ये सच बताऊँ, ये मैंने अपनी मम्मी को सुनाई पहले मॉर्निंग में कि मम्मी ऐसे ऐसे करके एक थॉट आया दिमाग में, तो मैंने भी उनको इसी पॉइंट पे छोड़ दिया कि अब इस पॉइंट पे आप सोचो क्या हुआ होगा तो उन्होंने लिटरली शी वाज लाइक अबे मुझे तो बता के जा। तो मैंने कहा अरे अभी आप भी सोचो ना। तो भाई वो तो एकदम ही अरे सुना मुझे और बकवास मत करे, ये है वो है। तो ज़रा ही उन्हें मैंने पूरी कहानी बताई एंड शी सेड वाह यार वाह, तालियां बजा दी उन्होंने ऐसे करके। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, थैंक यू। तो फिर उन्होंने बोला कि जा जा इसको तो रिकॉर्ड करके आ। तो मतलब सोचो दिस इज़ माई मदर्स फेवरेट एज वेल। तो कैसी होगी ये कहानी, पूरा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा पूरा अगले एपिसोड में कि कौन है ये लोग, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और ये सब क्यों हो रहा है इनके साथ। तो वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी अगले एपिसोड में। मेरी मम्मी को तो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है भाई, मम्मी है मेरी यार उन्हें तो कुछ फ़ायदा हो, तो उनको मैंने सुना दिया है। अब तुम्हें सुनाऊंगी अगले पार्ट में, सो वेट करना अगले पार्ट का। मिलती हूँ अगली कहानी में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।